बसपा प्रमुख मायावती को आया गुस्सा, बिना नाम लिए बीजेपी पर भड़की, बार बार एक ही तरह की खबरों से हुई परेशान, ट्वीट कर जमकर सुनाई खरी खोटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस, आपके साथ मैं हूं नम्रता। देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसे फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ दलों के नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए जमकर पाला भी पलट रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, नेताओं के एक खेमे से दूसरे खेमे में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेसी हैं, जो या तो पार्टी छोड़कर अलग हो रहे हैं या फिर सीधा बीजेपी का रुख कर रहे हैं। कुछ नेता असल में आ रहे हैं, लेकिन कुछ को लेकर बिना किसी आधार के खबरें भी बनाई जा रही हैं। जैसे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को ही देख लीजिए। पिछले लगभग 3 से 4 दिनों से वो इसी चर्चा के बीच घिरे हुए हैं कि अपने बेटे नकुलनाथ के साथ वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जा रही हैं। हैरानी की बात यह भी है कि जैसे ही ये खबर आई, खंडन करने के बजाय कमलनाथ कहते हुए नजर आए कि कुछ ऐसा होगा तो बताएंगे। अरे आप नहीं जा रहे हैं ना, तो सीधे सीधे इन खबरों का खंडन कीजिए। लेकिन नहीं, इसी बहाने कांग्रेस आला कमान पर अगर दबाव बन रहा है तो क्या बुराई है। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। पाला बदलने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी बीच मायावती ने एक बात साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि बसपा का कोई नेता यहां से वहां नहीं जा रहा, इसीलिए ये बेबुनियाद अफवाहें जो भी फैला रहा है उन्हें इसे बंद कर देना चाहिए। मायावती ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से लगा कि वो सीधा सीधा बीजेपी को टारगेट कर रही हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, आगामी लोकसभा आम चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाना यह साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहां सही से दाल गलने वाली नहीं है, जबकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। अगले ट्वीट में मायावती ने लिखा, अतः सर्व समाज के, खासकर गरीबों, शोषितों एवं उपेक्षितों के हित व कल्याण के मद्देनजर बीएसपी का देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के सहारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाहों से जरूर सावधान रहें। मायावती ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे बीजेपी से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि पिछले काफी वक्त से बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो जानबूझकर माहौल तैयार करने के लिए इस तरह की खबरें एजेंडा के तहत चलवाती हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, ये बात फैलाने वाले ही जाने। देखिए, चुनावों से पहले अफवाहें फैलाना आम बात हो चली है, इसीलिए आप उसी पर यकीन करें जो पुख्ता तौर पर आपको दिखे। बहरहाल, अब आप मायावती के इस ट्वीट को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।